बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे साथ बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ मटन कलेजी और पिपरा। बहुत ही टेस्टी बनता है और जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी वो बहुत ही आसान होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक पूरा कप भरकर ऑयल का लिया है और इसमें मैंने 2 अदद प्याज हैं, इनको काट कर डाल दिया है और इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे इसको, बस जो प्याज का कच्चापन होता है वो हमने दूर करना होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। तो यहाँ पर देखें प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये बड़ा चम्मच मैंने लिया है, एक पूरा भरकर ये डाल देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। और कलेजी और पिपरा जो है मैंने धोने के लिए इसको मैंने सिरके में भिगोकर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी का 1 चम्मच भरकर डाला है और नमक का 1.5 चम्मच और सुरख मिर्च जो है वो भी 1.5 चम्मच डालूँगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो इसको हल्का सा हम भून लेते हैं। इसमें पानी नहीं लगाएंगे, बस इसी तरह से हम इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और आँच जो है इस टाइम पे स्लो होनी चाहिए, नहीं तो जो मसाले होते हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि जो सुरख मिर्च होती है वो बहुत जल्दी जल जाती है। इसलिए हमारी जो आँच है चूल्हे की वो कम होनी चाहिए। तो अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर और हरी मिर्चें मैंने 3-4 इसमें काट कर रख ली थी, ये इसमें डाल देते हैं। टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं 2 अदद और ये तकरीबन 1 पाव से थोड़े से कम होंगे। तो ये सुर्ख कलर के टमाटर इसमें डाला करें हैं। जो भी आप सालन बनाएं तो उससे जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर लिया है काली मिर्च का और इसको मैंने भूनने के बाद कलेजी और पिपरा जो धोकर मैंने रख दिया था तो उसको मैंने डाल दिया इसमें। वो आपको मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि जो मेरा मोबाइल का कैमरा था ना वो बंद हो गया था, इसलिए मैंने आपके साथ ये जो रेसिपी की उतनी जो रेसिपी है वो मिस हो गई है। तो इसलिए मैं आपसे माजरत करती हूँ। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है और ये भूनने के करीब हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा 1 चम्मच भर कर। तो क्योंकि ये जो पिपरा और कलेजी होती है ना, ये अपने जो इसके अंदर पानी होता है ना उससे ही पक जाती है, इसको मज़ीद पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आंच स्लो रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी गल जाएगी और बहुत अच्छी ये इंशाल्लाह आपको लगेगी। तो इसका जो मैंने कलेजी और पिपरा धोने का आपको तरीका पहले भी आपके साथ मैंने 2-3 दफ़ा शेयर किया हुआ है। इसको आप थोड़ी देर के लिए सिरका लगा कर रख दें 15 मिनट के लिए और इसको फिर धोकर आप इसको पकाएँ तो इंशाल्लाह इसकी जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कलेजी का जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो गया है और घी निकला है और मसाला बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ रहा है और इसकी जो लुक है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली पूरी जो है दही की ली है और इसमें इस टाइम पे हम डाल देंगे। जब हमारी जो कलेजी है पक जाए तो उस टाइम पे हमने इसमें दही डालना होता है, क्योंकि जो दही का की जो खुशबू होती है ना वो सालन में एंड में डालें तो उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो इसको थोड़ा सा हिलाते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इस टाइम पे हमने जो आंच है वो दरमियानी ही रखनी है। तो अब बहुत ज़्यादा इसको हमने खुश्क नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें धनिया डाल रही हूँ। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह से आप बनाएं कि जो लोग पिपरा नहीं खाते, कलेजी तो बहुत से लोग खाते हैं लेकिन पिपरा जो है लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और हर कोई जो नहीं भी मेरा कोई बहन भाई खाता वो भी इंशाल्लाह खाएगा। तो यहाँ पर देखें इसी तरह का हमें चाहिए था। तो इस तरह से हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी थोड़ी अगर ग्रेवी इसके अंदर होगी तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखें मैं आपको पास से करके दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की लग रही है, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मुझे दुआ में याद रखा करें। और जैसे कि मैंने हर दफ़ा आपको बहुत सी वीडियो में आपको बताया है मेरे अब्बू के लिए, तो आज मेरे अब्बू एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में। उनके लिए आपने ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनका ऑपरेशन जो है कामयाब कर दे और अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतयाबी अता कर दे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके ऊपर, ये खूबसूरती के लिए हैं। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।